चीज़ तो देखो जी, अगर सच्चे मन से और एक मिशन के साथ चलते हैं ना तो लोगों को अपने आप ही पता चल जाता है। और सीएम हाउस में पहुंच के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, हमारी मांग से अवगत कराएंगे। जैसे सामान्य सीट आती है तो हम उसमें चुनाव लड़ते हैं, तो सामान्य लोग ये सोचते हैं कि ये हमारा हक है जो छीन रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर पूरे राजस्थान की मांग है। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस से खावाटी। इस समय मैं हूं मलसीसर में अभी एक पदयात्रा जा रही है और क्या उनका मुद्दा है, किस लिए वो जा रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर जनमानस शेखावाटी की टीम यहां उनसे बात कर रही है। और मेरे साथ जो इस पूरे पदयात्रा का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं सोनिया नरसी मिठड़ी, और ख़ासकर महिलाएं ही क्यों इसका नेतृत्व करके जा रही हैं। आइए उनसे तमाम बातें करते हैं। जी, कहाँ से हो आप? सर, मैं हरियाणा से हूँ, आर्यनगर मेरा गांव है और मैं राजस्थान में ब्याही गई हूँ। पिछले 2 महीने ही हुए हैं मेरी शादी को। 16 जनवरी को मेरी शादी थी। और मैं अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी हम जयपुर जा रहे हैं सर। किस लिए? ये आरक्षण दिलवाने के लिए महिलाओं को जो अदर स्टेट से ब्याही जाती है राजस्थान में, उनको सामान्य श्रेणी में माना जाता है। जो उनकी खुद की जो कास्ट होती है उनको बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे वो चुनाव नहीं लड़ सकती या गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकती। उनको जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके साथ में उनकी फ़ाइट होती है, जो कि ये बिल्कुल ही गलत बात है। जो जिस जाति का जो बंदा है वो उसी में माना जाए और वो उसी श्रेणी में रहा जाए। मेरी बस यही ख्वाहिश है, यही मांग है। आप कहाँ से चल के आ रही हैं पैदल? अभी हम चले तो गांव से थे, मिठड़ी पट्टा से, और हमारी पद यात्रा राजगढ़ से स्टार्ट हुई है जो कि जयपुर तक जाएगी। अभी हम मलसीसर में ठहरे हुए हैं। रात को हमने यहाँ पे स्टे किया था। हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया था गांव वालों ने। खाना पीना की व्यवस्था की थी, सोने की व्यवस्था की थी। और सुबह बस अभी आपसे बातें करके अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे जी आगे। आप पूरे जहाँ गांव से मिठड़ी से चले और जयपुर तक पैदल ही चलेंगे? हाँ जी, पैदल ही चलेंगे सर। और आपको वहाँ ज्ञापन देना है? हाँ जी सर, मेरे को ये ज्ञापन देना है कि जो हमें SC ST और OBC के बच्चों को, या जो लड़कियां राजस्थान में ब्याही जाती हैं, बहू बेटियां, उनको सामान्य श्रेणी में काउंट किया जाता है। वो सामान्य श्रेणी में काउंट ना करके जो वो मूल निवासी है, जो उनकी कास्ट है, उनको उसी में लाया जाए, उसी में काउंट किया जाए। मैं इसीलिए ये पद यात्रा कर रही हूँ। आप किस कास्ट से हैं? मैं SC कास्ट से हूँ सर। और SC ST और OBC के लिए आप ये लड़ाई लड़ रही है, जो बाहरी स्टेट से और राजस्थान में विवाहित होकर आती हैं? हाँ जी सर, जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, जो राजस्थान में ब्याही जाती हैं, जो अदर स्टेट से आती है, उनको अपना हक, उनको अपना आरक्षण नहीं मिल पाता है। और ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, ये सभी की है, पूरी जनता की है, पूरी देश की है। मेरे को अकेले को हक नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो फिर सबको ही मिलेगा, सबको ही फ़ायदा होएगा इस बात का। अभी जैसे हम पहुँचे तो काफ़ी महिलाएं आपके स्वागत के लिए यहाँ खड़ी थी, काफ़ी लोग भी आए थे, तो इनको पता कैसे लग रहा है, किस तरह से मैसेज मिल रहा है आगे से आगे? मैसेज तो देखो जी, अगर सच्चे मन से और एक मिशन के साथ चलते हैं ना तो लोगों को अपने आप ही पता चल जाता है। और आज की युग में सभी के सभी इतने शिक्षित है कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क इतना बड़ा है कि अपने आप ही जो न्यूज़ है ये पहुंच जाती है सभी के पास में, फ़ोन के माध्यम से पहुंच जाती है। जैसे आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो, आपके चैनल के माध्यम से पहुंच जाएगी। ऐसे ऐसे नेटवर्क बने हुए हैं जो कि न्यूज़ तो पहुंच ही जाती है जी। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ा लिखे हैं आप? मैंने 12th के बाद में मैंने BSc की है, लैब टेक्नीशियन कोर्स किया है फ्रॉम लॉर्ड शिवा कॉलेज से, हरियाणा से, सिरसा से। उसके बाद में मैंने मुलाना से BSc MLT की है, जो कि यूनिवर्सिटी है MMU, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। और अभी मेरी MSc चल रही है MM यूनिवर्सिटी से ही, फर्स्ट ईयर है मेरा जी। तो ये मेरे साथ सोनिया नरसी मिठड़ी से, और इनका जो आपने मुद्दा सुना, इनकी जो खास बात सुनी वो यही है कि बाहरी राज्य से राजस्थान में जो विवाहित लड़कियां पहुंचती हैं उनको जिस भी जैसे सामान्य में उनको रखा जाता है, तो वो अपने आरक्षण को लेकर ये पदयात्रा कर रही है। इनके साथ टीम भी है काफ़ी। जी सर, आपका नाम? एडवोकेट चंद्रभान नायक नाम है। जी सर, ये यात्रा गाँव से चली है, क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक आप
पाएंगे या पैदल ही चलकर आप जयपुर जा रहे हैं? जी बिल्कुल, राजगढ़ से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को श्रद्धासुमन अर्पित करके हम जयपुर के लिए रवाना हुए और हमारे हौसले बड़े बुलंद हैं और हम जयपुर पहुंचेंगे पद यात्रा के माध्यम से और सीएम हाउस में पहुंच के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, हमारी मांग से अवगत कराएंगे और यदि हमारी मांगें मानी जाती हैं बहुत अच्छी बात है और ज्ञापन देने के बाद में कितना समय लगता है उस हिसाब से हम निर्णय लेके इस आंदोलन को बड़ा रूप भी राजस्थान में हम देंगे, क्योंकि यह यात्रा शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो जैसे बात पहुंची है लोगों में, तो जगह जगह से जो सीमावर्ती ज़िले हैं जैसे भरतपुर है, गंगानगर है, बाकी जितने भी सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं और सबको ये पीड़ा है और वो हमारा तन मन धन से सहयोग करने के लिए हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो ये बड़ा आंदोलन भी का रूप लेगा यदि हमारी मांगें अभी इस पदयात्रा से पूरी नहीं होती है। तो आपका जगह जगह पर एक स्वागत किया जा रहा है, जहाँ जहाँ आप पहुँच रहे हैं, तो आपको कैसा एक अनुभव होता है? किस तरह से आप वो अपनी बात को रखना चाहोगे? समाज के बुद्धिजीव लोग जो इस चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा संघर्ष है, तो उनकी खुशी जो है और वो खुशी से हमें फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से स्वागत भी करते हैं हमारा, आगे सड़क पे मालाएं लेके पहुंचते हैं, हमारे माल्यार्पण करते हैं, तो हमारी थकान ख़त्म हो जाती है, हमें बड़ा जोश और उत्साह हमें मिलता है उनके स्वागत से। जैसे सोनिया नरसी मिठड़ी है, इनके पति सरपंच हैं, तो सरपंच साहब भी मतलब पूरे इस लवाजमे को लेकर साथ चल रहे हैं कहीं? सरपंच साहब क्या है कि इस यात्रा के संयोजक हैं और सारा मैनेजमेंट देखने का काम वही कर रहे हैं। हम पैदल चल रहे हैं लेकिन मुख्य भूमिका उन्हीं की है कि वो सारा जयपुर तक सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और उनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सर, आप जैसे मलसीसर में पहुंचने के बाद इनका एक बहुत शानदार स्वागत भी किया है, और ये खबर कैसे लगी आपको और आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? मैं राजेंद्र कुमार नारनौलिया हूँ, जो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे चैनल के माध्यम से हमें पता चला। तो यहाँ बहुत से समस्त कास्ट के लोग, चाहे वो सामान्य कास्ट के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम कास्ट के लोग हों, या वो SC और ST के लोग हों, खूब लोग आकर के इन बहन सोनिया को माला पहना करके इनका स्वागत किया गया है, इनका मतलब अभिनंदन किया गया है और इनके रहने की व्यवस्था की गई है यहाँ। और इसी तरह से आगे भी हर जो इनका संदेश है, मर्सिस जाएंगे तो मर्सिस में इनका स्वागत होगा, दंदुरी में भी होगा, उसके आगे काला रंगबास में जाएंगे वहीं भी होगा, बुरासगीबास में भी होगा और जुजुन में भी इनका भव्य स्वागत होगा। पूरे राजस्थान की मांग है, अकेले कोई इसमें पार्टी विशेष की बात नहीं है। बहन जा रही है जो कह रही है कि जैसे अपना स्टेट है हरियाणा है, हरियाणा से इनकी शादियाँ बहुत सी होती हैं, हरियाणा में दादी है, नानी है, इसे पंजाब से अड़े हुए गंगानगर वगैरह है, तो इनमें है। तो ये बहुत बड़ी राजस्थान की एक समस्या है। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत को ये बात अपनी रखेंगे, ज्ञापन देंगे और इस ज्ञापन पे राजस्थान की सरकार कितना एक्शन लेती है वो बाद में देखा जाएगा। नहीं लेगा तो मेरी पूर्व वक्ता आपको डॉक्टर वकील चंद्रभान जी बता रहे थे कि इसका उग्र आंदोलन भी होने की संभावना है। इनके पति जो सरपंच हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, इसको लेकर आपके दिमाग में क्या बात चल रही है? सर यही है कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं, अदर स्टेटों से, वो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ पाते, नौकरी नहीं लग पाते, तो सामान्य सीट आती है तो हम उसमें चुनाव लड़ते हैं। तो सामान्य लोग ये सोचते हैं कि ये हमारा हक है जो छीन रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर इन्होंने चर्चा की मेरे साथ, तो मैंने भी इनके हौसले बढ़ाने के लिए हाँ कर दी। और अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही है और हम ऐसे ही पैदल जयपुर कूच करेंगे, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। देखो, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है और लड़ रही है सोनिया नरसी मिठड़ी। एक महिला होकर एक इतना बड़ा जो बीड़ा उठाया है और मुख्यमंत्री को पैदल चलकर अपने गांव से ज्ञापन देने जा रही हैं। लगभग इनके गांव से ये 300 किलोमीटर का सफ़र है और रास्ते में बहुत अच्छा इनको सपोर्ट भी मिल रहा है। और ये जो सपोर्ट होता है, इस तरह से आंदोलनकारी होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये दवा का काम करता है। और ये तमाम जो लोग ये जिस तरह से SC ST OBC तमाम जो दूसरे स्टेट्स की जो लड़कियां यहाँ विवाहित होकर
आती हैं उनके लिए एक बहुत ज़रूरी इन्होंने एक बीड़ा उठाया है और कहते हैं मैं अकेला ही चला था मंजिले गालिब, आप आते गए और कारवा बनता गया। इनका कारवा ज़रूर जयपुर तक पहुंचने में बड़ा हो जाएगा और अभी तो इनकी ज्ञापन देने की शुरुआत है और ये उम्मीद जता रहे हैं ज्ञापन से ही हमारा काम हम कामयाब हो जाएंगे। अगर नहीं होता है तो फिर इनके द्वारा ये बोला गया है कि बड़ा आंदोलन हो सकता है। मैं कैमरामैन अशरफ के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।